गुड इवनिंग। मैं हूं संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, और इंडक्शन ऑफ लेबर में हम मेडिकल इंडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में, मेडिकल इंडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल इंडक्शन। सर्जिकल इंडक्शन में 2 टाइप है। वन है आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज देयर स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पढ़े थे क्या प्रीवियस में, आपका इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स व्हाट, लेबर मीन्स क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी इस वीडियो में फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेबर मीन्स अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उनका ईडीडी कंप्लीट हो गया है और फिर भी उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इंजेक्शन या मेडिसिन कुछ भी ऑर्डर करेंगे ताकि जो वुमेन है उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर ईडीडी कंप्लीट हो गया और पेशेंट को या मदर को दर्द स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ कुछ मैनुअल प्रोसीजर भी करते हैं जिससे पेशेंट का दर्द जो है स्टार्ट होता है, मदर का जो दर्द है, जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडक्शन जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन अब आपको समझ में आ गया। सो इंडक्शन में आपका क्या है, मेडिकल इंडक्शन है, मेडिकल इंडक्शन। ठीक है, 2 में है आपका सर्जिकल इंडक्शन, और 3rd है कॉम्बाइंड इंडक्शन। तो मेडिकल इंडक्शन क्या है, मेडिकल इंडक्शन मतलब जो इंडक्शन में मीन्स जो प्रेग्नेंट महिला है, जो वुमेन है, उनका पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे, मेडिसिन यूज करेंगे टू स्टार्ट इंड्यूस ऑफ लेबर आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मेडिकल इंडक्शन हमारा 2 ड्रग्स यूज होता है। 2 ड्रग्स आर यूज्ड इन मेडिकल इंडक्शन, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड अनदर वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 ड्रग्स है जो कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में यूज होता है मेडिकल इंडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन से हम कैसे इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सर्जिकल इंडक्शन में भी 2 टाइप्स होता है। वन है आपका ARM। सर्जिकल इंडक्शन में क्या क्या है, ARM है, ARM मीन्स आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन and second one is stripping of membrane, stripping of membrane। ठीक है, तो आज हम ARM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ARM को पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या है। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख कर रखी हूँ ताकि आपका समय थोड़ा बचे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके। सो सुनिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, ARM। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो कि सर्जिकल इंडक्शन में आता है। ठीक है, तो
ये जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, नाम से ही आपको पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियली, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली भी होता है जब सर्विक्स जो है वो 9-10 cm डायलेट हो जाता है, तो अपने आप क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम कॉकर्स फोर्सेप्स है, वहाँ पे ब्लॉन्ट रहता है थोड़ा, ठीक है, तो उसी को यूज करके वो आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेम्ब्रेन है जिससे आर्टिफिशियली डॉक्टर रप्चर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं एक ठो इमेज बना ली हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ये यूट्रस है, ठीक, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस है और ये वेजाइना है, ठीक है। तो फीटस को सराउंड करके 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन है जो फीटस का सराउंड करके रखा है और फीटस को प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। और वो जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है उसको आम्नियन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कोरियन है, ठीक है। तो ये जो आम्नियन और कोरियन है ये क्या है, यहाँ पे फीटस को सराउंड करके रखा है और उसका अंदर जो है वो आम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। आम्नियोटिक फ्लूइड का भी बहुत सारा फंक्शन है। अब देखिए, जब पेशेंट को कंट्रैक्शन आएगा, जब मदर को कंट्रैक्शन आएगा, तो ये जो आम्नियोटिक फ्लूइड क्या करता है, वो डायरेक्ट क्या है, फीटस को कंट्रैक्शन नहीं लगेगा, वैसे वो जनरलाइज प्रेशर यहाँ पे देता है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सब तरफ से फीटस के ऊपर पड़ता है और डायरेक्ट नहीं पड़ता है, तो फीटस का हेल्थ जो है ठीक रहता है, ठीक है। तो ये है आम्नियोटिक फ्लूइड, ओके। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में डॉक्टर क्या करेंगे, आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए ये कॉकर्स फोर्सेप्स है, ठीक है। तो कॉकर्स फोर्सेप्स कैसा होता है, कॉकर्स फोर्सेप्स जो है वो ऐसे है आपका कॉकर्स फोर्सेप्स, ठीक है। तो इस साइड में इसे ब्लॉन्ट रहता है, ठीक है, इसे ब्लॉन्ट रहता है, प्रोमिनेंट रहता है, ठीक। तो डॉक्टर जब इसको पकड़ते हैं तो इसको लेके यहाँ पे रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन को। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कॉकर्स फोर्सेप्स है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थ्रू वेजाइना, ग्लोव्स तो पहनते हैं, ये स्टेराइल प्रोसीजर है, ग्लोव्स और स्टेराइल टेक्निक में करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रू वेजाइना इंसर्ट करेंगे, ठीक है। थ्रू सर्विक्स तो डायलेट रहेगा, विदाउट डायलेटिंग तो आयरन नहीं करेंगे डॉक्टर, ठीक है। डायलेट रहेगा सर्विक्स, पहले से नहीं करते हैं, अगर पहले से करेंगे ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो इन्फेक्शन जो है वो ऊपर जा सकता है, ठीक है, थ्रू वेजाइना यूट्रस को जा सकता है। तो वो जब एंगेजमेंट हो गया होगा, ठीक है, वो देख के करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, थ्रू वेजाइना, थ्रू सर्विक्स क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको लेंगे, ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है, जो आम्नियन और कोरियन है, इसको रप्चर करेंगे, टियर करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये टियर करेंगे। तो ऐसे टियर करने से क्या होगा, जो आम्नियोटिक फ्लूइड है वो आ जाएगा बाहर, ठीक है, जो आम्नियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक। और उसी समय आम्नियोटिक फ्लूइड को आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आम्नियोटिक फ्लूइड क्लियर है या नहीं है, अगर आम्नियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम है तो मे बी देयर इज चांस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आ गया आम्नियोटिक फ्लूइड तो उसमें आप देख सकते हैं और फीटस का कंडीशन को पता लगा सकते हैं। और ARM करने से क्या होता है कि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का इंक्रीज होता है, रिलीज होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन तो है क्या, पेन को स्टार्ट करने के लिए हार्मोन, ठीक है, पेन को बढ़ाने के लिए, लेबर पेन को। तो चलिए मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है। तो सुनिए, आम्नियोटोमी इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ द आम्नियन एंड कोरियन, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन की कि ये जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है उसको हम आम्नियोटोमी भी
कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को आम्नियोटोमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आम्नियन का जो है उसको रप्चर किया जाता है। इनवर्स स्प्लिटिंग, टियर करते हैं। अब कौन सा मेम्ब्रेन को टियर करते हैं? आम्नियन और कोरियन, जो दो मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन को टियर करते हैं डॉक्टर, ठीक है, टू रिलीज द लाइगोर, ये जो आम्नियोटिक फ्लूइड है उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर डूइंग एम्नियोटोमी या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कंफर्म द प्रेजेंटेशन, ओके। तो ARM करने से पहले, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने से पहले आपको क्या देखना जरूरी है? प्रेजेंटेशन। जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन क्या है? क्या वर्टेक्स है या फिर ब्रीच है? ब्रीच मीन्स बटक, ठीक है, बटक्स। तो अगर वर्टेक्स है तो नॉर्मल है, अगर बटक्स है, ब्रीच है तो अबनॉर्मल है। तो अबनॉर्मल कंडीशन में हम ARM नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ARM कर देंगे फिर वो नॉर्मल नहीं होगा, फिर वो OT को पेशेंट जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या है एंड द डिग्री ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। जो फीटस है वो कितना एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है। इस्चियल स्पाइन के नीचे है या फिर इस्चियल स्पाइन के ऊपर है, जो एंगेजमेंट वैसे चेक किया जाता है, ठीक है। अब द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो भी है प्रेजेंटिंग पार्ट है, वर्टेक्स है या फिर ब्रीच है, ब्रीच में तो नहीं दे सकते, ठीक है। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसी में हम देंगे, अगर वर्टेक्स है तो देंगे, ठीक है। तो वो एंगेजमेंट उसका कितना है, इस्चियल स्पाइन के नीचे है या फिर ऊपर है। नोट द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट भी चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है, इसको भी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट, ARM कैन बी डन टू सी द कलर ऑफ द लाइगोर, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी ARM आप क्यों करेंगे, ठीक। ARM करने से क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड, लाइगोर मीन्स यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखेंगे। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम होगा तो ग्रीनिश कलर दिखा जाएगा, ठीक। तो उससे आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो फीटस है वो अंदर सेफ है कि नहीं है, या फिर कुछ डिस्ट्रेस है कि क्या है, ठीक। तो यहाँ पे आपने कलर ऑफ द लाइगोर चेक किया। व्हेन द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड द प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंड्स फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ARM डॉक्टर क्यों करते हैं? ताकि जल्दी डिलीवरी हो सके। तो देखिए ARM करने के बाद क्या होता है? द प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंड फर्दर, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो जितना है और आगे डिसेंड हो रहा है ताकि जल्दी डिलीवरी हो सके। इट कॉजेज स्टिमुलेशन एंड द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीजेस, ठीक है। इट कॉजेज स्टिमुलेशन, जो ARM करने के बाद क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन जो है, जो कि लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हार्मोन इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बढ़ने से क्या होगा? ऑब्वियसली पेशेंट का जो पेन है, लेबर पेन है, जो दर्द है, वो थोड़ा बढ़ेगा ताकि जल्दी डिलीवरी हो सके। मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीजेस, मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा ताकि जल्दी डिलीवरी होगा, ठीक है। ARM कैन बी डन एलोन और इन एसोसिएशन विद ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम एलोन भी कर सकते हैं, मीन्स विदाउट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे के भी कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन किसी पेशेंट का क्या है, डॉक्टर ऑर्डर करते हैं, पहले से ही मेडिकल इंजेक्शन ऑर्डर करते रहते हैं, जैसे कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन थ्रू IV RL में 1 यूनिट हो या फिर 2.5 यूनिट हो, जितना भी डॉक्टर ऑर्डर किए हैं वो चलता रहता है पेशेंट को, और पेशेंट को पेन भी होता रहता है। फिर भी क्या करते हैं डॉक्टर, जल्दी डिलीवरी करने के लिए क्या करेंगे? ARM करेंगे, ठीक है। तो ARM करेंगे और डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो जाएगा, इसलिए फिर ARM करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एसोसिएशन विद ऑक्सीटोसिन।
तो ऑक्सीटोसिन के साथ भी इसको दे सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।